Hello dear students, in this video we will study a new chapter from Flamingo, lesson 3, Deep Water. Deep Water, let's start with the introduction. So in this story there is a main character, Douglas. So Douglas इस chapter में he talks about his fear of water and how he finally overcomes it with strong willpower, courage, hard work and firm determination. कि डगलस को अब पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है और कैसे उसको वो डर लगता है और कैसे उसने ओवरकम करा उस डर को और फिर बाद में उसने कैसे स्विमिंग करी इतने दूर दूर तक. तो ये जो चैप्टर है ये इस सेइंग पे बेस है कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जहाँ चाह वहाँ राह. सो लेट्स मूव फॉर द मेन कैरेक्टर्स. डगलस जो कि नरेटर हैं स्टोरी के, और प्लेसेस इसमें एक YMCA पूल, स्विमिंग पूल की बात करी गई है. ये पूल जो है यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन जो द्वारा रन किया जा रहा है. याकिमा, ये YMCA पूल जो है याकिमा जगह पे होता है. याकिमा US सिटी है जो वॉशिंगटन में 60 माइल्स दूर है माउंट रेनियर से. सो समरी एंड क्विक नोट्स. The story Deep Waters tells us how the writer overcame his fear of water and learned swimming with sheer determination and willpower. He had developed a terror of water since childhood. When he was 3 or 4 years old, the writer had gone to California with his father. कहते हैं जब ये जो डगलस है राइटर 3-4 साल का था जब ये अपने पापा के साथ कैलिफोर्निया गया था और वहाँ पे उसको ये पानी का जो टेरर है, पूरा बहुत भयानक डर है, इसके अंदर बैठ गया था. One day on the beach, the waves knocked the child down and swept over him. The child was terrified, but the father, who knew there was no harm, laughed. The experience bred a permanent fear of water in the child's subconscious mind. Still, another incident, more serious, increased his terror. The writer was trying to learn swimming in the YMCA swimming pool in Yakima. One day, while he was waiting for other boys, a big boy suddenly played a dangerous prank and pushed him into the water. The writer was terribly frightened. He went down 9 feet into the water. When he reached the bottom, he jumped upward with all his strength. He came up but very slowly. He tried to catch hold of something like a rope but grasped only at water. अब बीच के बाद उसके साथ, डगलस के साथ एक और इंसिडेंस होता है जब ये YMCA पूल में जाता है और वहाँ पे ये और बच्चों का वेट कर रहा होता है. फिर एक बच्चा, बड़ा बच्चा, इसके साथ एक बड़ी खतरनाक प्रैंक शरारत करता है और क्या करता है, इसको पीछे से पुश कर देता है, धक्का दे देता है और डगलस जो है बेचारा स्विमिंग पूल में गिर जाता है. अब इससे जो है जो राइटर डगलस वो बहुत डर जाता है. वो पानी में 9 फुट तक नीचे चला जाता है और जब वो बॉटम को टच करता है, रीच पहुंचता है वहाँ पर, तो फिर ऊपर अपनी स्ट्रेंथ लगा कर आता है, लेकिन वो फिर धीरे धीरे नीचे आने लगता है. उसने कोशिश भी की कि कोई रस्सी कुछ तो मिले पकड़ने के लिए, जैसे हम झटपटाते हैं, हाथ पैर पानी में गिर जाते हैं तो वाटर पार्क में भी स्लाइड्स लेते हैं और नीचे आके गिरते हैं, तो एकदम से झटपटाने की कोशिश करते हैं अगर हम नीचे गिरते हैं. बट जो है कुछ नहीं उसे ऐसे ही मिला पकड़ने को, सिर्फ पानी पानी था. He tried to shout but no sound came out. He went down again. His lungs ached, head throbbed and he grew dizzy. He felt paralyzed with fear. All his limbs were paralyzed. Only the movement of his heart told him that he was alive. Again he tried to jump up, but this time his limbs would not move at all. He looked for ropes, ladders and water wings, but all in vain. कहते हैं कि उसने चिल्लाने की कोशिश करी लेकिन पानी में उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी. वो फिर नीचे नीचे आता गया. उसके फेफड़े, लंग्स, उसका हेड सब दर्द करने लगा और उसको बड़ा जो है डिजीनेस, धुंधला धुंधला सा फील होने लगा. उसको लग रहा था उसकी सारी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई है, काम करना बंद हो गई है. बस उसका हार्ट जो है वो बीट कर रहा था, जिससे वो कह रहा है कि पता चल रहा था कि मैं अलाइव हूँ. फिर वो कोशिश करता है दोबारा आने की ऊपर, लेकिन फिर नीचे चला जाता है. फिर थर्ड टाइम भी वो ऊपर कोशिश करता है तो, लेकिन सारे एफर्ट्स जो हैं उसके वेस्ट जाते हैं और वो फिर नीचे जाता है. तो कितनी बार अब तक ट्राई किया डगलस ने? 3 टाइम्स, लेकिन तीनों बार वो नीचे आया. उसको लगा कि ही वॉज मूविंग टुवर्ड्स पीसफुल डेथ. उसको लगा मैं अब पीसफुली जो है डेथ की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि उसके पैर हाथ सब पैरालाइज्ड हो गए थे. द राइटर वॉज इन पीस. व्हेन ही केम टू कॉन्शियसनेस ही फाउंड हिमसेल्फ लाइव ऑन द side of the pool with the other boys nearby. The terror that he had experienced in the pool never left him. It haunted him for years and years to come. It spoiled many of his expeditions of canoeing, swimming and fishing. It spoiled his pleasures in Mann Lakes, New Hampshire, Deserts, Columbia and Bumping Lake, etc.
कहते हैं कि वो कह रहा है कि मैं उस टाइम शांत हो गया और पीसफुली नीचे जाने लगा, जैसे कि वो डेथ हो गई है उसकी पीसफुल। लेकिन जब उसको होश आया, कॉन्शियसनेस में वो आया, तो उसने देखा वो पूल के साइड में जो है लेटा हुआ है और अदर बॉयज़ भी उसके साथ में हैं। अब लेकिन जो एक्सपीरियंस था, उसने उसके दिल में एक ऐसा टेरर बैठा दिया था, खौफ बैठा दिया था कि बहुत सालों तक उसको उस टेरर से निकलने में टाइम लगा। और इस टेरर की वजह से वो ना स्विमिंग, फिशिंग, बोटिंग किसी चीज़ पे नहीं जा पाता, और उसकी जो अच्छे अच्छे लेक्स वगैरह पे जाने के जो उसके प्लेजर थे वो भी उसके मिस हो गए। But the writer was determined to conquer his terror. He took help of a swimming instructor to learn swimming. The instructor taught him various actions necessary in swimming part by part. कहते हैं लेकिन इस खौफ से जो है जो राइटर रुका नहीं, उसने स्विमिंग इंस्ट्रक्टर की हेल्प ली। अब उसका जो है कि ना, आपको कोई चीज़ पसंद है लेकिन उसका डर बैठ जाए, तो उस डर को दूर करना चाहिए। वही डगलस ने किया, उसने एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर की हेल्प ली और उसने पार्ट टू पार्ट, धीरे धीरे, छोटे छोटे टुकड़ों में स्विमिंग सीखनी शुरू करी। कैसे सीखनी शुरू करी? ही पुट हिज फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल्ड एंड इनहेल्ड रेजिंग इट अबव वाटर। उसने डगलस का फेस पानी में डाला और बोला कि सांस लो, सांस छोड़ो पानी के ऊपर। ही प्रैक्टिस इट फॉर सेवरल वीक्स। He had to kick with his legs a few weeks on the side of the pool. At last he combined all these actions and made the writer swim. उसने अपने बॉडी पार्ट से धीरे धीरे जो है स्विमिंग करनी शुरू करी। पहले जैसे माउथ जो ब्रीदिंग वाली एक्सरसाइज होती है स्विमिंग में, कि स्विमिंग करते टाइम कब आपने फेस अंदर डालना है पानी में, कब बाहर, कब सांस लेना है, कब छोड़ना है, तो उसने पहले ये प्रैक्टिस किया। फिर उसने किक करा, कैसे लेग किक करने। एकदम से वो पूल में नहीं गिरा, नहीं तो वो डर जाता। At last he combined all these actions and made the writer swim. He learned swimming, but the terror continued. So deep goes our childhood experiences. So fearful is the fear of fear. कह रहे हैं कि उसने स्विमिंग तो सीखी लेकिन डर अभी भी था। तो जो बचपन का डर है ना, वो बहुत लंबा खिंचता है। वही ये राइटर बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि लेकिन अगर आप डरपोक हो, अगर आपको किसी चीज़ से डर है, तो वही आपका सबसे बड़ा फियर है लाइफ का। Whenever he was in water, the terror returned. Henceforward, the writer tried to terrorize terror itself. अब जब भी पानी में वो जाता तो उसको फिर से वो डर लगता था। स्विमिंग आ रही है पर डर है, तो अब राइटर ने डिसाइड किया कि वो उस डर को, उस टेरर को ही डराएगा। He tried to face the new challenge. When terror came, he confronted it by asking it sarcastically as to what it can really do to him. He plunged into the water as it to defy the fear. Once he took courage, the terror vanquished. He faced the challenge deliberately in various places like the warm lake. He conquered it all at last. कहते हैं कि जब भी उसको डर आता था ना, तो वो सरकास्टिकली, बड़े मजाक के तरीके से उसको चिढ़ाता डर को और बोलता, तू मेरा क्या कर सकता है, तुम मेरा क्या कर सकते हो। फिर उसके बाद उसने अपना डर दूर करने के लिए अलग अलग जगह पे स्विमिंग करी, बड़ी बड़ी रिवर्स में स्विमिंग की, लेक्स में स्विमिंग की, वार्म लेक में करी, और उन सब में उसने जो है जीत हासिल करी। ओके, सो दिस वॉज द समरी। नाउ मेन पॉइंट्स। डगलस had a desire to learn swimming since childhood. Yes, बचपन से ही डगलस को स्विमिंग सीखनी थी। जब वो 3-4 साल का था, he was knocked down and buried by a wave at a beach in California. जब 3-4 साल का था तो कैलिफोर्निया बीच में एक वेव ने, एक लहर ने आके उसको गिरा दिया था। उसकी वजह से ही डेवलप्ड अ ग्रेट अवर्जन टू वाटर। उस पानी का बहुत डर बैठ गया था। फिर अब जब 10-11 का हुआ था, नंबर 4 पॉइंट आई एम रीडिंग, he decided to learn to swim with water wings at the YMCA pool since it was safe at the shallow end. अब वो YMCA में गया पूल में सीखने स्विमिंग, लेकिन जब वो बैठा हुआ था, सबके लिए वेट कर रहा था, एक बिग बॉय केम एंड थ्रू डगलस इनटू द वाटर, और उसने पानी में, उस बिग बॉय ने उसको गिरा दिया। अब जो है डगलस वेल वाटर, उसके अंदर, डगलस के अंदर पानी चला गया था और वो पूल के बॉटम में चला गया था। वाइल गोइंग डाउन ही प्लान टू मेक अ बिग जंप अपवर्ड बट केम अप स्लोली। अब डगलस ने क्या करा, जब वो बॉटम में गया तो उसने जंप मारी, ऊपर आने की कोशिश की, बट फिर से नीचे आ गया। 3 टाइम्स उसने ऐसा ट्राई किया। फिर उसके बाद क्या होता है, उसने चिल्लाने की कोशिश करी, ट्राई टू शाउट आउट, लेकिन नहीं कर पाया। फिर व्हेन ही वेंट डाउन द पूल द सेकेंड टाइम ही ट्राई टू जंप अपवर्ड बट इट वॉज अ वेस्ट ऑफ एनर्जी। टेरर हेल्ड हिम डीपर एंड डीपर। अब जो डर है उसके अंदर और गहरा गहरा होता गया। अब ड्यूरिंग द थर्ड ट्रायल ही सक्ड इन वाटर इंस्टेड ऑफ एयर, सो ही सीज्ड ऑल एफर्ट्स एंड ही बिकेम अनकॉन्शियस। अब थर्ड टाइम, जब मैंने बताया था कि 3 टाइम उसने ट्राई किया, दोनों टाइम तो फेल रहा, थर्ड टाइम क्या हुआ, अंदर पानी चला गया हवा की बजाय, और क्या हुआ, वो अनकॉन्शियस हो गया, बेहोश हो गया, और वो
जो उसको लगा पीसफुल डेथ हो गई है उसकी। बट जब वो उसको होश आया, व्हेन ही रिवाइव्ड ही फाउंड हिमसेल्फ वॉमिटिंग बिसाइड द पूल। उसने देखा वो पूल की साइड में है, उसने वॉमिटिंग की हुई है और सारे बॉय वगैरह उसके साथ हैं। He was in the grip of fear of water and it deprived him of joys of canoeing, boarding, swimming and fishing. अब इस डर के वजह से उसके जो बहुत फन फील्ड एक्सपीरियंस होने वाले थे लाइफ के स्विमिंग से रिलेटेड, वो सारे जो है उसके रह गए। He took help of a swimming instructor to learn swimming. अब उसने इंस्ट्रक्टर की हेल्प ली स्विमिंग सीखने के लिए। द इंस्ट्रक्टर taught him swimming piece by piece. अब इंस्ट्रक्टर ने उसे पार्ट बाय पार्ट हिस्सों में डिवाइड करके स्विमिंग सिखाई। पहले हेड की एक्सरसाइज कराई, फिर लेग से, धीरे धीरे उसका डर गायब किया। He went to different lake to swim and found tiny vestiges of fear still gripped him. अब वो उसको स्विमिंग आ गई, धीरे धीरे अलग अलग लेक्स में जाने लगा, लेकिन देखा अभी भी डर था उसके अंदर। तो उसने अब डर को डराने की कोशिश की और he started swimming up and down the warm lake. He finally overcame his fear of water. फिर वार्म लेक में वो गया, बहुत दूर तक उसने स्विमिंग की और जब तक स्विमिंग की जब तक कि उसका डर पानी का बिल्कुल गायब नहीं हो गया। तो अब उसको जो है क्या रियलाइज़ हुआ इतने सारे एक्सपीरियंस के साथ कि he realized that in death there is peace and there is terror only in fear of death. वो बताता है कि डेथ तो पीसफुल है, लेकिन डेथ का जो डर है ना वो बड़ा खतरनाक है। बच्चे ये रियलिटी भी है। विल टू लिव इज स्ट्रॉन्गर देन फियर ऑफ डेथ। तो डगलस के इस चैप्टर से हमें जो मैसेज मिलता है वो ये मिलता है कि अगर आपकी जीने की इच्छा बहुत स्ट्रॉन्ग है मरने के डर से, तो आपकी लाइफ जो है बहुत ही बेहतर हो जाएगी। सो दिस वॉज द चैप्टर about the deep water. I hope you have enjoyed this chapter. Read this chapter again, go through the notes given by me. These are very useful and quick notes which will help in writing question answers also. Okay students, good luck.